जो लोग आला हजरत को मानने वाले उनको भी सोचना चाहिए। ये मौलाना जब आला हजरत के परपोते मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी, मेरा तो फोकस यही है कि इस्लामिक तालीम के साथ साथ जदीद तालीम दो। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिंद की इलायची। जैसे अभी आपने कहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो बिहार में अभी चुनाव हुआ वहाँ पे, तो वैसे ही ठीक अभी 2026 विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में भी है, तो यहाँ भी 40 से ज़ायद सीटों पे लड़ने का उन लोगों का इरादा है। खबर आ रही है। तो और वही वहाँ वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे जहाँ मुस्लिम अक्सरियत में होंगे। तो जैसे आपने कहा कि ध्रुवीकरण हो, तो यहाँ के मुसलमान जैसे आप हैं, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को कि किस तरीके से इस बार वो फैसला करें अपना? नहीं, आप उन लोग को ये देखना चाहिए, बगल का राज्य है बिहार। बिहार में ये बात कहा गया कि जिता दो 4 विधायकों, किशनगंज के विधायक जिता दो, मुख्यमंत्री बेटा बनेगा। मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री, क्या 4 विधायक बीच के या 5 विधायक जीत के मुख्यमंत्री बन सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो क्या 40 जीत के 40 जो लड़ रहे हैं, तो क्या उनका स्टेटस आप उठा के देख लीजिए क्या है। आसनसोल में भी देखा कुछ लोग ऐसे दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो अभी तो ये वक्त है, नहीं तो बगल के राज्य में आप देख लीजिए किस हालात में है। गृह मंत्रालय किसको दे दिया गया? बीजेपी को। वो ये बिहार में भी देखिएगा, कई यूपी के अंदर 150 इदारे बंद हुए। मैं पिछले हफ्ते यूपी के अंदर था, मदरसे के जो लोग रो रहे हैं, वहाँ खानकाहे पे बुलडोजर चलाया जाता है। वह मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी किस बात की थी? आई लव मोहम्मद को गिरफ्तारी थी। आई लव मोहम्मद को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा चाहते थे कि जाके हम एड्रेस करें। मौलाना तौकीर रज़ा को वहां तक नहीं पहुंचने दिया, लोगों में भगदड़ मची और पुलिस गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई, बुलडोजर चला। तो जो लोग आला हजरत को मानने वाले उनको भी सोचना चाहिए कि मौलाना जब आला हजरत के परपोते मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी हो सकती है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की हुकूमत आएगी तो भाई इन लोग क्या हालत होगा। सर एक सवाल और, अभी जो हाल ही में कुछ दिन पहले मौलाना मुफ्ती समाइन नदवी और जावेद अख्तर के बीच में एक डिबेट हुआ, तो कई लोग जो है और खास करके बीजेपी वाले जो मदरसे को टारगेट करते हैं कि मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो क्या कहेंगे सर इसके लिए? देखिए, मदरसा जदीद तालीम को लेकर मैं, क्योंकि सर सैयद का मिशन था, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में साइंस, मैं उसी इदारे से तालीम रहा हूँ। और हम लोग आज से नहीं, मौलाना वली रहमानी साहब जो जमीयत इसके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जनरल सेक्रेटरी थे, उस वक्त मदरसा जदीद तालीम की बुनियाद रखी गई थी, जब हुकूमत कांग्रेस की थी केंद्र के अंदर। और उसके बाद मौलाना वली रहमानी साहब जब इंतकाल हो गया, उसके बाद जब मैं इस पे काम करने लगा, तो मेरा तो फोकस यही है कि इस्लामिक तालीम के साथ साथ जदीद तालीम दो, ताकि मदरसा के 2 बच्चे IAS बने। यूपी की बात कर रहा हूँ, मदरसा के 2 बच्चे जज बने। और खास के आप जाएंगे साउथ इंडिया की तरफ, तो मदरसा के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, मदरसा के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। तो समाइन नदवी जिन्होंने डिबेट में जो एथिस्ट जावेद अख्तर को इस बात का एहसास दिला दिया तो गॉड है, अल्लाह है, तो ये आज के जो जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन कहेंगे, जो 2005 के बाद, 2008 के बाद, 2010 के बाद जो पैदाइश हुई है, वो दीन और दुनियावी को बांट दिया है। वो दीन को छोड़कर इस्लाम को भूलकर वो गलत राह में जा रहे हैं। तो इसमें इस दौर में जदीद तालीम और ज़रूरत है, ताकि मॉडर्न इस्लाम को बताया जा सके कि इस्लाम होता क्या है, इस्लाम हमारे प्रॉफिट का क्या प्रिंसिपल था, प्रॉफिट किस चीज़ पे काम करते थे, प्रॉफिट का मकसद क्या था। तो इस पे इस तरह की डिबेट होनी चाहिए। इस तरह की डिबेट का मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, इस तरह की डिबेट होनी चाहिए। जी, यहाँ खास करके ग्वालियर उत्तर दिनाजपुर के जितने भी मदारिस हैं, तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देंगे कि आप बटना नहीं है और आप लोग एकजुट होकर, ममता दीदी की सरकार चल रही है, जो कमी बेसी रह गई है, इंसान से कमी बेसी होती है, कहाँ रह गई है, उस पर काम होना चाहिए। मुझे बताइए इंशाल्लाह। इस इलाके में हम नहीं आए थे, इस इलाके में नहीं, तो हम लोग जुड़े नहीं हैं। अब हम लोग से जुड़ गए हैं, जिम्मेदार लोग जुड़ गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि हमने तो पब्लिकली मैंने मंत्री जी थे यहाँ के रब्बानी साहब, उनसे भी कहा है कि भाई ये चीज़ें कमियाँ, इस पर काम होना चाहिए। मंत्री जी बिल्कुल एकदम उस वक्त ही फ़ोन मिला के कार्रवाई किया है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ गुलाम रब्बानी साहब को कि इस तरह के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लीगल यूनिवर्सिटी से उनकी तालीम रही है, पढ़े लिखे हैं, और इस तरह के नेता होने चाहिए। मुस्लिम लीडर, मुस्लिम कायद अगर पढ़ा लिखा जब बन के जाता है, तो अपने कौम के लिए आवाज़ उठाता है, और कौम को भी उनके पीछे लब्बैक कहना चाहिए। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिंद की इलायची।